14 दूसरी सवाल है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक मतलब माध्यिका ज्ञात करना है। इसमें वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 है। बारंबारता 8, 9, 11, 6, 3 है। तो आपको इसमें संचयी बारंबारता निकालना होगा। चलिए संचयी बारंबारता निकालते हैं। 8, तो 8 रहेगा, 8 में 9 जोड़ेंगे तो 9, 8, 17, 17, 11, 28, 28, 6, 34, 34, 3, 37। तो इसका कितना आया? 37 आया। तो n का मान 37 आया है, इसलिए n/2 बराबर 37/2। 37/2 भाग देंगे, 2 1 के 2, 1, 2 8 16, 2 5 10, 18.5। तो 18.5 17 से बड़ा होगा, इसका मतलब इसमें ये वाला होगा L1। n/2 बराबर 18.5 है, जो कि 17 से बड़ा है। अतः माध्यिका वर्ग 20, 30 होगा। से बड़ा है, अतः 28 का वर्ग माध्यिका वर्ग होगा। इसलिए L1 बराबर 20, L2 बराबर 30, स्मॉल f बराबर 11, कैपिटल F बराबर 17। और n का मान यहाँ लिखा गया है। अब मान रख देंगे सूत्र में, इसलिए माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F, n/2 माइनस कैपिटल F। L1 का मान 20 प्लस L2 30 माइनस 20 बटे F का मान 11, n/2 18.5 माइनस F का मान 17। 20 प्लस इसमें से घटेगा 10 बचा, 10/11 और यहाँ 1.5 बचेगा। तो 20 प्लस 15 150, ये हो जाएगा 15/11। भाग देंगे तो 15 में 11 भाग 11 के 11, 4.0, 11 3 33, 7 0, 11 6 66, 4 0, 11 3 33। इसका मतलब 1.36 प्लस 1.36, वो 3 छोड़ देंगे, 3 छोड़ दिया जाएगा क्योंकि 5 से छोटी संख्या है, तो इधर एक अंक हम बढ़ा नहीं सकते। तो 20 1 21.36, ये इसका आंसर होगा। तो हम देख रहे हैं कि तीसरी चौथी सवाल एकदम इसी टाइप का है। तो तीसरी चौथी आप लोग लगा लीजिएगा, क्योंकि कुछ अभ्यास भी जरूरी होता है। सब टोटल नकल मार के लगा लेंगे तो उससे आपको परीक्षा में हल करने में परेशानी होगी। तो तीसरा चौथा एकदम इसी टाइप का है और बहुत सिंपल भी है, उसमें फंसने का चांस ही नहीं है। तो आप लोग उसको लगा लीजिएगा, लगा करके उसका जो भी उत्तर आए उसको इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखिए। और जिनको कोई समस्या आती हो सवाल समझने में या कहीं भी कुछ सुझाव हो, तो आप लोग उस सुझाव को कमेंट में ज़रूर लिखिए। उसमें हम जो समस्या होगी आपका उसका समाधान ज़रूर किया जाएगा। तो हम अब इसके बाद 5वीं सवाल बताएंगे। 5वीं सवाल, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ये वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता है और इसमें ये भी दिया है कि जबकि बारंबारताओं का योग 60 है, इसमें इन बारंबारताओं का योग कितना होगा? 60 भी ज्ञात है और इसके बाद इसका माध्यक भी ज्ञात है 28.5। तो आपको निकालना क्या है? x और y का मान। तो देखिए इसमें 2 राशियां हैं x और y, तो 2 राशियां ज्ञात नहीं है, इसका मतलब इसमें 2 समीकरण बनना जरूरी होगा।
जब तक दो समीकरण नहीं बनेगा तब तक ये हल ही नहीं हो पाएगा। अगर एक राशि नहीं ज्ञात होती तो एक चर वाला होना चाहिए, तो एक समीकरण की जरूरत होती, तो इसमें दो चर हैं, इसका मतलब इसमें दो समीकरण बनाना होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसकी संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता 5, तो 5 ही रहेगा। 5 में यक्स जोड़ेंगे तो 5 प्लस यक्स होगा। 5 प्लस यक्स में 20 जोड़ेंगे तो 20 5 25 प्लस यक्स होगा, क्योंकि अंक अंक में जुड़ेगा। फिर उसके बाद 25 यक्स में 15 जोड़ेंगे तो अंक में अंक जुड़ा, 5 5 10, 2 1 3 1 4, 40 प्लस यक्स। अब 40 प्लस यक्स में वाई जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40 प्लस यक्स प्लस वाई, ये उसमें जुड़ गया। उसके बाद इसमें 5 जोड़ेंगे, 40 5 45 प्लस यक्स प्लस वाई, तो ये बारंबारताओं का योग है। तो इसका मतलब इसलिए 45 प्लस यक्स प्लस वाई बराबर 60, इसका पूरा योग कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। चलिए समीकरण 1 बन जाएगा इससे। तो यक्स प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45, 45 उधर गया माइनस हो जाएगा, तो यक्स प्लस वाई बराबर 60, 45 घटा कितना 15 बचा। ये हो गया समीकरण 1। अब दूसरा कहाँ से बनेगा, सूत्र में मान इसको रखेंगे। n बराबर 60, इसलिए n/2 बराबर 60 बटे 2 बराबर 30। अब इसके बाद यहाँ आपको ये देखना है कि बारंबारता बंटन का माध्यक 28.5 है, तो 28.5 20 और 30 के अंतर्गत आना चाहिए। तो इसका मतलब L1 L2 यही होगा। इसलिए यहाँ लिखे चूंकि माध्यिका 28.5 ज्ञात है, जो कि वर्ग अंतराल 20-30 में होगा, इसलिए L1 बराबर 20, L2 बराबर 30, स्मॉल f बराबर 20 और कैपिटल F बराबर 5 प्लस यक्स। अब इन सब मानों को सूत्र में फिट कर दिया जाएगा। इसलिए माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F कोष्टक में n/2 माइनस F। तो माध्यिका दिया गया है 28.5 बराबर L1 का मान 20 प्लस L2 30 माइनस 20 बटे F का मान 20 और n/2 का मान 30 माइनस F का मान 5 प्लस यक्स है। 5 प्लस एक्स माइनस जाएगा तो -5 माइनस यक्स। 28.5 बराबर 20 प्लस 30 में 20 घटा 10 बटे 20, 30 में से 5 घटेगा 25 माइनस यक्स, 0 0 कटा तो 20 इधर ले सकते हैं। 28.5 माइनस 20 बराबर 25 माइनस यक्स बटे 2। 28 में से 20 घटेगा तो 8.5 बराबर 25 माइनस यक्स बटे 2, तिरछा गुणा 2 पंचे 10, 2 8 16, 1 17.0 बराबर 25 माइनस यक्स। तो यक्स इधर 17 उधर, यक्स इधर आएगा तो प्लस होगा और 25 17 उधर जाएगा तो माइनस होगा। तो यक्स बराबर 25 में 17 घटा 8, यक्स मान 8 आया। तो यही मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो आई का आ जाएगा। समीकरण 1 में यक्स का मान रखने पर, तो समीकरण 1 उतार लेंगे पहले। यक्स प्लस वाई बराबर 15, तो यक्स का मान 8 प्लस वाई बराबर 15, तो वाई बराबर 15 माइनस 8, 8 अंक है तो उधर जाएगा
तो y बराबर 15 में 60 घटा 7, तो इसलिए x बराबर 8 y बराबर 7, ये दोनों उत्तर आ गए। छठवीं सवाल में दिया गया है, नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है, विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। तो भार दिया गया है 40 से 45 किग्रा 2 विद्यार्थी हैं, 45 से 50 किग्रा के 3 विद्यार्थी हैं, 50 से 55 किलोग्राम के 8 विद्यार्थी हैं। तो इनका औसत भार माध्यक ज्ञात करना है, अर्थात माध्यिका ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो इसमें पहले इसका संचयी बारंबारता निकालना होगा। तो संचयी यहाँ लिख लेते हैं, संचयी बारंबारता दो 3 2 5 8 5 13 13 6 19 19 6 25 25 3 28 28 2 30। तो n का मान कितना हुआ 30, इसलिए n बराबर 30, इसलिए n/2 बराबर 30/2 बराबर 15। तो 15वां पद आप देख रहे हैं 13 से बड़ा 19 के अंतर्गत आता है, इसलिए 15वां पद माध्यिका वर्ग 55 से 60 65 19 55 से 60 55 से 60 के अंतर्गत आता है। इस समझ में आ रहा है ना क्यों आ रहा है? 15 क्योंकि 13 से बड़ा है, तो 13 से बड़ा वाला पद 19 के अंतर्गत जाएगा, तो 19 के सीध में जो होगा वही उसका माध्यिका वर्ग होगा। इसलिए L1 बराबर 55, L2 बराबर 60 और स्मॉल f बराबर 6 और कैपिटल F बराबर इसके माध्यिका वर्ग के पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, तो 13 होगा इसका कैपिटल F। इसका सूत्र मान रखेंगे, इसलिए माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F n/2 माइनस कैपिटल F। तो L1 का मान 55 प्लस L2 60 माइनस 55 बटे F का मान 6, n/2 का मान 15 आया है, माइनस F का मान 13, कैपिटल F का मान 13। 55 प्लस 60 में 55 घटेगा 5 बटे 6 गुणे 15 में 13 घटेगा 2, 2 1 के 2 3 6, 55 प्लस 5 में 3 का भाग, तो 3 1 के 3 2.0 3 6 18 2 0 3 6 18 6 6 आता रहेगा इसे, तो यहाँ हम लिख देंगे 6 7, तो 1.67, क्योंकि ये अंक जब छोड़ेंगे तो इसको एक अंक बढ़ाएंगे तो 6 1 7 हो जाएगा, तो 67। तो 55 1 56 56.67 इसका माध्यक होगा। तो ये जो छठवीं सवाल है, छठवीं सवाल के टाइप का 7वां 8वां 9वां ये तीनों सवाल ऐसे आ जाएंगी। तो इसको आप लोग खुद लगा लीजिएगा, लगा करके इसको एक आप लोग फेयर बना लीजिएगा, क्योंकि फेयर बनाना ज़रूरी है। कभी आप जब फंसेंगे तो उसको फेयर में देख सकते हैं, तो फेयर अति आवश्यक होता है। जो फेयर करते हैं वही बच्चे अच्छे नंबर ला सकते हैं, तो इसलिए फेयर बहुत ज़रूरी है। आप लोग फेयर पर ज़्यादा ध्यान देंगे, जो भी अभ्यास चल रहा हो उसका फेयर उसी साथ करते चलिए। अगर फेयर कर लेंगे तो आगे आपको समस्या कम होगी, और फेयर के बहाने ही पढ़ाई होती रहती है कि हमें फेयर पूरा करना है, फेयर पूरा करना है, और फेयर पूरा करते करते आप पढ़ लेते हैं और सोचते रहेंगे कि फेयर करना है तो नहीं कर पाएंगे। तो लगातार जो अभ्यास आप पढ़ रहे हैं उसको उसी समय फेयर में ज़रूर उतार लिया करिए। ठीक,
तो आप लोगों को ये कहा गया क्या, 7वां 8वां और 9वां, ये सवाल आप लोगों को खुद हल करना है। पहले तो रफ में लगाएंगे, रफ में लगाने के बाद उत्तर आ जाता है तो आप उसको फेयर में पूरा साथ में उतार लेंगे, पूरा अभ्यास के साथ। हम 10वां सवाल बताएंगे। 10वें सवाल में दिया गया है, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जानी है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 से कम हो। तो इस आरडी दिया गया है 20 से कम 2 लोग हैं, 25 से कम 6, उसके बाद 30 से कम 24। तो इस तरह से 30 से कम 24 क्या है, इसका मतलब 6 और 2 दोनों उसमें जुड़ा होगा। तो ये कुल मिलाकर के ये संचयी बारंबारता है और इसका ये वर्ग अंतराल इससे बनेगा। तो इसके लिए एक दूसरी सारणी बनाना होगा। चलिए हम यहाँ बना लेते हैं वर्ग अंतराल। उसके बाद ये तो संचयी बारंबारता है, हमें यहाँ बारंबारता बनाना होगा, बारंबारता, और संचयी ए है, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता यही उतार लेंगे। और यहाँ देखिए 20 से कम, तो 20 से कम क्या होगा, 25 से कम, तो इसका मतलब दोनों में 5 का अंतराल है, तो यहाँ भी 5 का अंतराल होना चाहिए। तो यहाँ हम लिखेंगे 15 से 20, क्योंकि 20 से कम क्या होगा 15, तो 15 से 20, और वो भी 18 तक ही होना चाहिए क्योंकि 18 के ऊपर, तो 15 के ऊपर 18 आ जाएगा उसमें। तो 15 से 20, उसके बाद 25 से कम, 25 से कम मतलब 20 से 25। फिर अब इस तरह से बना सकते हैं 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, फिर 55 से 60, 55 से 60 तक ही तो बनाना है, 60 से नीचे। तो यहाँ देखिए ये इसका पहले संचयी बारंबारता यहाँ लिख देंगे, तो 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100। तो इसका टोटल 100 है। तो यहाँ बारंबारता क्या होगा, 2 2 तो 2 ही रहेगा। अब 2 6 में घटना चाहिए, तो यहाँ बचा कितना 4। अब 24 में 6 घटना चाहिए, तो कितना बचा 18। फिर 45 में 24 घटना चाहिए, तो 5 में 4 घटेगा 1, 4 में 2 घटेगा 2। इसके बाद 78 में 45, तो 8 5 घटेगा 3, 7 4 घटेगा 3। 89 में 78, तो 9 में 8 घटेगा 1, 8 7 घटेगा 1। उसके बाद 92 में से 89, तो 12 में से 9 घटेगा 3। फिर 98 में से 92 घटेगा तो बचा 6। फिर 100 में से 98 घटेगा तो बचेगा 2। ये इसकी बारंबारता हो गई। तो n बराबर यहाँ क्या है, यहाँ से शुरू करेंगे, n बराबर 100, इसलिए n/2 बराबर 50। 50 किसके अंतर्गत आएगा, 78 वाले में, क्योंकि 45 से बड़ा है। 78 का वर्ग अंतराल 35 40, तो यहाँ हो जाएगा, इसलिए L1 बराबर 35, L2 बराबर 40, स्मॉल f बराबर 35 40 का कितना है 33, और कैपिटल F क्या होगा 35 33 78 के ऊपर 45, तो कैपिटल F हो जाएगा 45। इसका सूत्र मान रख देंगे,
माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F N/2 माइनस कैपिटल F। तो L1 का मान 35 प्लस L2 40 माइनस 35 बटे स्मॉल f 33, N/2 50 माइनस कैपिटल F 45। इसको हल कर लेंगे। 35 प्लस 40 में से 35 घटेगा 5 बचा, 5 बटे 33 और यहाँ 50 45 घटा 5, 35 प्लस 55 25 बटे 33। 35 प्लस 25 में 33 का भाग, 25 में 33 का भाग, तो भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे 0, 7 7 बार 7 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 2 23, तो 10 में से 1 घटेगा 9, यहाँ बचा 4 में से 3 घटेगा 1 0, 3 6 18 6 बार, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 को 19 ज़्यादा हो जाएगा 5 बार, 5 5 3 15, 5 3 15 1 16, 10 5 घटे 5, यहाँ 8 में से 6 घटे 2 0, फिर 7, तो ये आ जाएगा कितना 0.757। तो इसको लिख सकते हैं 35 प्लस 0.76। इस 7 को छोड़ेंगे तो एक अंक 6 बढ़ा देंगे, 5 को 6 कर देंगे, तो 35.76 इसका माध्यिका होगा। 10वीं टाइप से 11वीं सवाल भी है, आपको 11वीं सवाल भी इसी तरह से लगा लेना है, क्योंकि 11वीं सवाल बहुत कठिन नहीं है, उसको आप लोग अभ्यास करिए। इसके बाद हम 12वीं सवाल बता दे रहे हैं। चलिए 12वीं सवाल देखते हैं। इसमें दिया है एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती हैं तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। तो 118 से 126 मिलीमीटर के 3 पत्तियां हैं, 127 से 135 मिलीमीटर की 5 पत्तियां हैं, इस तरह से दिया गया है। तो इस सवाल को देखने पर ये पता चलता है कि 118 से 126, उसके बाद 126 से यहाँ 127 से शुरू हो रहा है। तो इसमें जो वर्ग अंतराल दिया गया है वह सतत नहीं है। सतत मतलब लगातार होना चाहिए। आंकड़े हमेशा जो सूत्र में रखे जाते हैं वो सतत आंकड़े होते हैं। तो जबकि ये सतत आंकड़े नहीं हैं, तो आपको सतत आंकड़े में बदलने के लिए हम पीछे एक सवाल बता चुके हैं, तो यहाँ उस टाइप से इसको बदलना होगा। तो सतत आंकड़े में कैसे बदलेंगे, तो यहाँ देखिए इस वर्ग अंतराल की उच्च सीमा 126 है और इसकी निम्न सीमा 127 है। तो 126 और 127 का अंतर कितना होगा, 1 आएगा। तो 1 का आधा करेंगे तो बराबर 0.5। तो 0.5 इसमें घटाएंगे और इसमें जोड़ेंगे, इसमें घटाएंगे इसमें जोड़ेंगे, इस तरह से अगर हम बना लेते हैं तो ये आंकड़े सतत हो जाएंगे। तो चलिए हम यहां बनाते हैं वर्ग अंतराल और यहाँ पत्तियों की संख्या बारंबारता होगी। तो वर्ग अंतराल 118 में से 0.5 घटाएंगे तो हो जाएगा 117.5 से 126 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 126.5। इसमें से घटा दिए इसमें जोड़ दिए तो दोनों का अंतर लगभग वही रहेगा। अब 126.5 यहाँ हो जाएगा तो 126.5 क्योंकि 127 है तो 127 में 0.5 घटेगा तो यही तो बचेगा। तो अब ये सब आंकड़े सही हो जाएंगे, ये हो जाएगा 135.5। तो अब इस तरह से लिखते जाइए 135.5 से 144.5, उसके बाद 145 है तो ये वाला 144 आएगा, उसके बाद 153.5। अब 153 यहाँ हो जाएगा जो कि सतत आंकड़े बनेंगे। उसके बाद 162.5, 163
तो यहाँ आ जाएगा 162.5 से 171.5 171.5 यहाँ होगा तो हो जाएगा 180.5। तो यहाँ आंकड़े सतत बन गए। अब इसका बारंबारता यहाँ है 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। अब इसका संचयी भी निकालना है, इसको मिटा देते हैं। संचयी बारंबारता तो संचयी बारंबारता 3, 5, 3, 8, 9, 8, 17, 17, 12, 29, 29, 5, 34, 34, 4, 38, 2, 40। तो यहाँ n का मान 40 हो गया। यहाँ लिख लेंगे इसलिए n बराबर 40, तो n/2 बराबर 40/2 बराबर 20। तो 20 हो गया। तो 20वां पद किस में है? 29 में जाएगा, क्योंकि 17 से बड़ा है तो 17 से बड़ा 29 वाले में जाएगा, तो 29 वाला वर्ग अंतरा ए है। तो यहाँ L1 L2 मालूम हो गया, इसलिए L1 बराबर 144.5, L2 बराबर 153.5, स्मॉल f 12 और कैपिटल F क्या होगा? 12। 29 के ऊपर 17। ये वाला कम समझ में आता होगा तो जो सूत्र हम लिखे थे उस वीडियो को देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा पूरा। जब तक पिछला वीडियो नहीं देखेंगे ये वाला वीडियो थोड़ा दिक्कत कर सकता है। तो आप लोगों को उसमें प्लेलिस्ट बनी है, उस प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो देख लेंगे, एक और से देखेंगे तब कोई चैप्टर समझ में आएगा। तो बीच में आपको दिक्कत हो सकती है। तो चलिए हम सूत्र मान रख देते हैं। माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल f n/2 माइनस कैपिटल F। तो L1 का मान 144.5 प्लस L2 153.5 माइनस L1 144.5 बटे F 12 n/2 20 माइनस F 17। तो 144.5 प्लस इसमें से घटाएंगे 5 5 घटा 0, 13 में 4 घटेगा 9, 9 बटे 12 गुणे 3, 20 में 17 घटेगा 3, 3 के 3 चौक 12 बराबर 144.5 प्लस 9 बटे 4, 9 बटे 4 तो 144.5 प्लस 4 दूनी 8, 2 8 1 बचा 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 2 बचा 4 पंचे 20। तो इसको जोड़ेंगे यहाँ इस तरह से देख लीजिए 144.5 2.25। तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे 10 5 घटे 5 5 2 7 4 2 6 4 1 तो 146.75। इसका उत्तर होगा 146.75। इस तरह से आप लोग इस अभ्यास को लगा सकते हैं आसानी से। तो हम देख रहे हैं इसमें कुल 14 सवाल है, 12 बता दिए अभी, तो 13 14 भी बची है। तो 13 14 आप लोग खुद प्रयास करिए, लगा लीजिए, और अगर न समझ में आए तो उसको कमेंट करेंगे तो हम उसको फिर बता देंगे।